गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं इंदिरा सेन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बात की थी कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं। ठीक है ना, निर्देश तंत्र क्या होते हैं। निर्देश तंत्र में किसी पार्टिकल, किसी कण की स्थिति क्या होती है। ठीक है ना, किसी कण की स्थिति क्या होती है, गतिशील कण की स्थिति क्या होती है, गतिशील कण की स्थिति क्या होती है। ठीक है ना, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आप इन चीजों के अध्ययन के लिए लास्ट जो वीडियो है, लास्ट लेक्चर है, उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि निर्देश तंत्र कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ निर्देश तंत्र। ठीक है, तो देखो निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्रों के प्रकार। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, जिसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। सेकंड, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, ये हो गया आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं इनकी। फर्स्ट है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है। शब्दों के ऊपर गौर करना, मैं बोल रहा हूं त्वरण रहित। ठीक है ना, त्वरण रहित, नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, त्वरण रहित, नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो वह निर्देश तंत्र जिसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो हो। ठीक है ना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे, नॉन एक्सेलरेटेड दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। देखिए, मैं लिखता हूं इसको, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण रहित दिखाई दे। ठीक है, तो ये ऐसे निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। देखिए, ऐसे निर्देश तंत्रों में जो न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम, ठीक है ना, ऐसे निर्देश तंत्रों में, ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम
वेद होते हैं, प्रथम व द्वितीय नियम वेद होते हैं। ठीक है, शायद समझ गए होंगे, नहीं समझे तो अब आपको आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान देना इधर कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान m है, मास m है, ठीक है, और वो a एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब भी हमने डेफिनेशन में क्या बोला है कि पार्टिकल के ऊपर बाह्य बल एक्सटर्नल फोर्स F क्या हो, इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना, F इक्वल टू m a इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहां से ये m है, ठीक है, ये a है, a को हम लिखते हैं dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 0। हटा रहा हूं इनको, देखो इसको, तो यहां से देखिए m इक्वल, ये m dv अपॉन dt इक्वल टू 0, ये 0 होगा नहीं, m इक्वल, ठीक है, m जो है मास है, मास कभी 0 होता नहीं, तो क्या होगा dv वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 0। और 0 देखिए ये आपका अवकलन है, डिफरेंशियल है, और 0 ये, और ये v क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट, क्योंकि किसी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0। तो ये v यहाँ पे नियत होगा, v नियत। ठीक है, तो ऐसे निर्देश तंत्र जो या तो रेस्ट अवस्था में है, ठीक है ना, स्थिर अवस्था में है, ऐसे निर्देश तंत्र वो या तो रेस्ट में है, स्थिर है, ठीक है ना, या नियत वेग से, ठीक है ना, नियत वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है ना, नियत वेग से गति कर रहे हैं। ऐसे सारे निर्देश तंत्र कौन से निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अब देखिए डेली लाइफ में हम कैसे किन वस्तुओं को जड़त्वीय निर्देश तंत्र का नाम देंगे, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे बस है, ठीक है ना, बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, ट्रेन है, कुछ भी, एरोप्लेन है, कोई भी वस्तु है जो रेस्ट में रखी हुई है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने बताए, बस, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, यदि ये रेस्ट में है, एक किसी फिक्स जगह के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और लगातार टाइम के साथ उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो उनके सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की हम स्थिति को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो खुद क्या हो जाएंगे, निर्देश तंत्र। तो ऐसे निर्देश तंत्र होंगे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो रेस्ट में है। ठीक है, अब यदि ये सारी चीजें गति कर रही है किसी भी वेलोसिटी से, ठीक है ना, एक नियत वेग से, जैसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सब फिक्स एक वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ठीक है ना। इस वक्त आप देखोगे तो भी 80 किलोमीटर, 5 मिनट बाद देखोगे तो भी 80 किलोमीटर, ठीक है ना, और 10 मिनट बाद देखोगे तो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही होगी, 1 घंटे बाद देखोगे तो भी वही रफ्तार होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्र भी क्या कहलाते हैं, आपके जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, शायद समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु जो या तो स्थिर हो, रेस्ट में रखी हुई हो, जैसे आपकी टेबल रेस्ट में रखी हुई होती है। अब इस वक्त जो मैं हूँ रेस्ट में खड़ा हूँ, ठीक है ना, तो मैं अपने सापेक्ष किसी चीज की को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं उस चीज के लिए निर्देश तंत्र हो जाऊंगा, और मैं जो निर्देश तंत्र हूँ वो कौन सा निर्देश तंत्र रहूंगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक ना, ऐसे नियत वेग से गति कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो निर्देश तंत्र हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की। ठीक है, जो सेकंड है आपका नॉन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ
रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कौन से होते हैं? तो ये जस्ट उसका उल्टा, जो जड़त्वीय थे उनका उल्टा क्या होगा कि वे निर्देश तंत्र जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण त्वरण सहित दिखाई दे, ठीक ना, एक्सेलरेटेड दिखाई दे, त्वरण सहित, एक्सेलरेटेड दिखाई दे, ठीक ना, त्वरण करता हुआ दिखाई दे, तो ऐसे निर्देश तंत्रों को हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लिख लीजिएगा, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें वस्तु या कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण सहित दिखाई दे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक ना, या कहलाते हैं, लिख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे निर्देश तंत्र, तो ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, ये शब्द याद रखना, बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण सहित, पहले वाले में हमने लिखा है रहित, ठीक है ना, नॉन एक्सेलरेटेड, और यहाँ पे हमने लिखा है एक्सेलरेटेड, ठीक है ना, त्वरण सहित दिखाई दे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। ऐसे निर्देश तंत्रों में न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम वैध नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? कोई एग्जाम्पल सोच के देखिए, ठीक है, किन ऐसे कौन से निर्देश तंत्र होते हैं बताइए, बताओगे क्या? आप अपने माइंड में सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को, ठीक है। पहले तो ये सोचिए कि ऐसे कौन से निर्देश तंत्र है जिनमें बाह्य बल नहीं लगता, फिर भी वो उन पे बल लगता हुआ महसूस होता है। देखिए मैं बताता हूँ, डेली लाइफ में आप रोज महसूस भी करते हो इस चीज को। आप किसी बस में, कार में या बाइक के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई सर्किल आता है, सर्किल, जब सर्किल के ऊपर बस या जो कार है आपकी रोटेट करती है एक स्पीड से, ठीक है ना, अच्छी स्पीड होनी चाहिए, धीरे धीरे करेगी तो पता नहीं चलेगा, एक अच्छी स्पीड से, ठीक है। तो उसमें आपको क्या महसूस होता है? जब वो रोटेट करती है तो आपको बाहर की तरफ एक धक्का लगता है। आप यदि खड़े हो या बैठे हो तो आप बाहर की तरफ झुकते हैं, ठीक है ना, ऐसा महसूस किया है आपने, और रोज करते हो, ठीक है ना। यदि आप सफ़र करते हो तो डेली ये महसूस करते हो, जहाँ पे भी कर्व आता है सड़क पे, वहाँ पे जब जो भी आपका व्हीकल्स है रोटेट करता है तो आप बाहर की तरफ झुकते हो, बाहर की तरफ बल महसूस करते हो। तो वहाँ पे सपोज कीजिए कि क्या वहाँ पे कोई आपके बाहर की तरफ धक्का मार रहा है, ठीक है ना, कि भाई कोई धक्का मार रहा है इसलिए हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जो आपको फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जो खींच रहा है, आप बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, यदि पकड़ के खड़े नहीं हो तो आप बाहर की तरफ गिर सकते हो, ठीक है ना। तो वो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसमें देखिए ये है त्वरण सही, उसमें होता क्या है कि जो सिस्टम है आपका, जो बस है, कार है, ट्रेन है, ठीक है ना, उस सिस्टम की एक्सेलरेटेड गति के कारण आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, इसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है ना, छद्म बल,
तो इन फोर्सों के कारण हमको महसूस होता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो निर्देश तंत्र है, ऐसे जो एक्सेलरेटेड निर्देश तंत्र है, इन निर्देश तंत्रों को हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल, ये सर्किल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। जो अर्थ है, अर्थ, अब मैं पूछूं कि अर्थ के ऊपर जो विद्यमान जो तंत्र है, ठीक है ना, निर्देश तंत्र है, वो जड़त्वीय है क्या अजड़त्वीय? तो क्या जवाब होना चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर जड़त्वीय ही है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु यदि रेस्ट में रखी हुई है तो रेस्ट में है, ठीक है। उसके सापेक्ष हम यदि किसी की स्थिति ज्ञात करेंगे तो वो ठीक है रेस्ट में ही आएगी। लेकिन यदि हम देखें तो अर्थ के ऊपर जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक बल का अनुभव करती है, एक त्वरण का अनुभव करते हैं। क्यों करती है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अर्थ अपनी दूरी के ऊपर रोटेट कर रही है, ठीक है ना, उसके अंदर रोटेशन है, और रोटेशन होने के कारण उनके ऊपर एक बल लगता है, ठीक है, जिसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। एम, किसी वस्तु का मास m है और ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है ना, ये आपका अपकेंद्रीय बल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये प्रत्येक वस्तु के ऊपर ये अप्लाई होता है अर्थ के ऊपर, जिसके कारण वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अर्थ के ऊपर क्या है कि अर्थ का जो ओमेगा है, ठीक है ना, ओमेगा की वैल्यू इतनी कम है कि हमको इस बल का अनुभव ही नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर हम जब रहते हैं तो हमको इस बल का अनुभव ही नहीं होता है। इसलिए हम सामान्य तौर पर ये मान लेते हैं कि अर्थ पर स्थित सभी जो निर्देश तंत्र हैं वो कौन से निर्देश तंत्र हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अदरवाइज यदि हम नॉर्मल वे में ले, ठीक है ना, एकदम क्लियर कट बात करें तो जितने भी निर्देश तंत्र हैं अर्थ के ऊपर वो सारे अजड़त्वीय हैं, क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है और प्रत्येक रोटेट करती वस्तु के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक बल लगता है, जिसको हम बोलते हैं छद्म बल, ठीक है ना, आभासी बल, सूडो फोर्स, ठीक है। बट ओमेगा का जो अर्थ का जो ओमेगा है, ठीक है ना, कोणीय वेग है, वो इतना कम है कि हमको इसका मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। इस कारण हम अर्थ के ऊपर जितने भी निर्देश तंत्र हैं उनको सबको जड़त्वीय निर्देश तंत्र मान लेते हैं, ठीक है। तो अर्थ के चारों ओर गति करता हुआ जो उपग्रह है आपके, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। अब देखिए दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूँ। आप किसी भी व्हीकल्स में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और वो एकदम से गति करना स्टार्ट करता है, बस में बैठे हुए हो, बस एकदम से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, चालू करती है, तो आपको पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, पीछे की तरफ झुकते हो आप, ठीक है ना। जैसे बस के ब्रेक लगते हैं एकदम से तो आप आगे की तरफ झुकते हो। तो जब बस एक स्टार्ट होती है और जब रुकती है, उस दोनों वक्त जो बस का जो निर्देश तंत्र है वो कौन सा निर्देश तंत्र है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम एक्सेलरेटेड है और एक्सेलरेटेड होने के कारण आपको वहाँ पे बल का अनुभव होता है, ठीक है ना। बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी आपको बल लगता हुआ महसूस होता है, ठीक है ना। आप त्वरण करते हो, वहाँ पे आप गति स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना, आगे की तरफ पीछे की तरफ। तो ये है। लेकिन जैसे ही बस एक बार स्टार्ट हुई फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग गई, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। तो उस वक्त यहाँ से लेके ये स्टार्ट हुई, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बंद हुई एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। ये है आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बट ये दोनों स्थितियाँ हैं आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रूपांतरण समीकरण की।
जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है रूपांतरण समीकरण। रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले कई बार बताया है इन क्लासों के अंदर कि जैसे कोई भी पार्टिकल है एक पी, ठीक है ना, तो इस पार्टिकल का जब हम अलग अलग वस्तुओं के सापेक्ष, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों के सापेक्ष इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, तो इस पार्टिकल की पोजीशन, उनके जो निर्देशांक है वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले मैं दे चुका हूँ, एक बाइक का एग्जांपल, कि एक बाइक है जो कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और उसको फिक्स मान लो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है ना, एक बाइक है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो उस बाइक को देखो अलग अलग लोग देख रहे हैं। ठीक है, कौन देख रहा है? एक तो बाइक को, जो बाइक को चला रहा है, ठीक है ना, बाइक के ऊपर बैठा है वो व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, तो वो व्यक्ति देख रहा है, तो उस व्यक्ति को बाइक किस स्पीड से चलती हुई दिखाई देगी? बताइए। 0 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ठीक है ना, उसको बाइक 0 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के सापेक्ष बाइक हमेशा रेस्ट में रहेगी। ठीक है, एक बाइक को सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, तो उसको वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई दिखाई दे रही है, और एक उसी बाइक को कोई तीसरा व्यक्ति है जो कोई दूसरी बाइक चला रहा है, और वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना, इस बाइक के, ये बाइक इधर की तरफ जा रही है, तो वो इधर की तरफ जा रही है। ठीक है ना, उसके विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही है, तो इसके सापेक्ष ये बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, कितनी रफ्तार होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो देखो यहाँ पे 3 निर्देश तंत्र हो गए। एक निर्देश तंत्र जो बाइक के ऊपर बैठा है, ठीक है ना, उस बंदे का निर्देश तंत्र। दूसरा निर्देश तंत्र जो सड़क के किनारे खड़ा है वो निर्देश तंत्र। तीसरा निर्देश तंत्र जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, ये निर्देश तंत्र। ये 3 अलग अलग निर्देश तंत्र हैं, और 3 अलग अलग निर्देश तंत्रों में एक ही चीज की जो स्थिति है, पोजीशन है, ठीक है ना, उसकी अवस्था है, वो अलग अलग दिखाई दे रही है। एक को रेस्ट अवस्था में दिखाई दे रही है, दूसरे को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की अवस्था दिखाई दे रही है, और तीसरे को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की अवस्था दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही घटना के जो प्रेक्षण है, एक ही घटना के प्रेक्षण अलग अलग निर्देश तंत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा शायद कि एक ही घटना के जो प्रेक्षण है, निर्देशांक है, अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन है, ये सारे अलग अलग निर्देश तंत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे निकालने क्या जा रहे हैं? हम यही चीज़ निकाल रहे हैं कि एक ही घटना के जो अलग अलग निर्देश तंत्रों में जो प्रेक्षण है, उनके मध्य संबंध क्या है। ठीक है, एक ही घटना के अलग अलग निर्देश तंत्रों में जो प्रेक्षण है, उनके मध्य संबंध क्या है। उन्हीं संबंधों को हम क्या बोलते हैं? रूपांतरण समीकरण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी निर्देश तंत्र में किसी घटना, ठीक है ना, तो किसी एक निर्देश तंत्र में लिख लीजिएगा, किसी एक निर्देश तंत्र में किसी घटना के प्रेक्षण
तथा उसी घटना के किसी एक निर्देश तंत्र में किसी घटना के प्रेक्षणों तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी घटना के प्रेक्षणों के मध्य संबंध, ठीक है ना। किसी एक निर्देश तंत्र में किसी घटना के प्रेक्षणों तथा, ठीक है, किसी घटना के प्रेक्षणों तथा दूसरे निर्देश तंत्र में उसी घटना के प्रेक्षणों, यहाँ पे घटना एक ही है, ध्यान देने वाली जो बात है वहाँ पे ये है कि यहाँ पे सिर्फ घटना एक ही है लेकिन निर्देश तंत्र अलग अलग है, ठीक है ना। निर्देश तंत्र अलग अलग हैं, तो इन अलग अलग निर्देश तंत्रों में सेम घटना के प्रेक्षणों के मध्य, ठीक ना, प्रेक्षणों के मध्य संबंध को रूपांतरण समीकरण कहते हैं। रूपांतरण समीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये शायद समझ में आ गए होंगे। देखिए ये जो रूपांतरण समीकरण है आपके, ठीक है, ये जो रूपांतरण समीकरण है ये समय आश्रित और समय अनाश्रित दोनों टाइप के होते हैं। ये जो है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के होते हैं। टाइम डिपेंडेंट कौन से होते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। देखिए जो अलग अलग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ले रहे हैं, ठीक है ना, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मध्य यदि कोई अपेक्षित गति, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन यदि नहीं हो रही है तो वो टाइम इंडिपेंडेंट होंगे। और यदि उनके बीच में अपेक्षित गति हो रही है, अर्थात एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना, या घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आपके रूपांतरण समीकरण होंगे वो टाइम डिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। तो इसमें दो वर्ड लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। टाइम डिपेंडेंट, ठीक है ना, तो इसमें रिलेटिव मोशन होती है, रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, ये होती है। और इसमें नो रिलेटिव मोशन, ठीक ना, कंफ्यूज मत होता ना कि क्या पता क्या लिख दिया। ये है रिलेटिव, रिलेटिव को अपेक्षित बोल दीजिएगा, सापेक्ष बोल दीजिएगा, तो कुछ भी बोल दो, सापेक्ष गति, ठीक ना, टाइम डिपेंडेंट है ना, तो सापेक्ष गति इसमें होती है। और इसमें ये जो सापेक्ष गति है ये नहीं होती, ठीक है ना, इतना सा ध्यान रखना और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो इसमें जो फर्स्ट है हम बात करते हैं कि स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण, ठीक है ना, ये है आपका फर्स्ट। इसको
इंग्लिश में लिखना चाहो लिख लेना, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण समीकरण या निर्देशांक रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन frame of reference involving स्थानांतरित को बोलते हैं involving ट्रांसलेशन, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, थ्योरी ये आपका टॉपिक स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, इसके लिए देखिए, माना यहाँ पे आप मानो कि ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम एस बोल रहे हैं, एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो मूल बिंदु है वो है, ये कोई आपका दूसरा निर्देश तंत्र है यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, ठीक है, इसको हम एस प्राइम से बोल रहे हैं, और इसका जो स्थिति मूल बिंदु है वो है ओ प्राइम, ठीक है, और इस मूल बिंदु का, ठीक है ना, एस प्राइम के जो मूल बिंदु है ओ प्राइम, इसका इसके सापेक्ष एक्स निर्देश तंत्र के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है उसको हम बोलते हैं आर नॉट वेक्टर, ठीक है, ये है आर नॉट वेक्टर। और इन दोनों के अंदर कोई पार्टिकल है पी, ठीक है ना, कोई पार्टिकल है पी, ठीक है, तो इस पार्टिकल पी का इस एक्स के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो है आर वेक्टर, ठीक है, और इस एस प्राइम के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश है वो आर प्राइम वेक्टर, ठीक है ना, वो है आर प्राइम वेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या रूपांतरण समीकरण या इसको निर्देशांक रूपांतरण भी बोल देते हैं, निर्देशांक रूपांतरण। तो क्या कर रहे हैं हम कि एक ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, दो अलग अलग फ्रेम है और घटना एक ही है, ठीक है ना, जो इवेंट है आपकी वो एक ही है, घटना एक ही है, और इस घटना के इन दोनों फ्रेम में, ठीक है ना, जो प्रेक्षण है वो अलग अलग है, इसमें आर है, एस में आर है इसका प्रेक्षण, ठीक है ना, और इस पी का इस एस प्राइम में आर प्राइम है, ठीक है। और ये जो दोनों निर्देश तंत्र है हमने जो लिखा है वो है स्थानांतरित निर्देश तंत्र, अर्थात ये दोनों निर्देश तंत्र है वो रेस्ट में है, और इस निर्देश तंत्र का जो स्थिति सदिश है एस, या ये इस दूरी के ऊपर आर नॉट दूरी के ऊपर, ठीक है ना, ये आर नॉट दूरी है, इस आर नॉट दूरी के ऊपर स्थित है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आपेक्ष में आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो भाषा के अंदर तो लिख लेना कि माना एस व एस प्राइम दो निर्देश तंत्र हैं, ठीक ना, जहां एस प्राइम निर्देश तंत्र का एस के सापेक्ष, एस की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो आर नॉट है, ठीक है, मैं लिख ही देता हूं आपको, माना एस व एस प्राइम दो निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र एस प्राइम के मूल बिंदु ओ प्राइम का निर्देश तंत्र एस के मूल बिंदु
ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश O के सापेक्ष स्थिति सदिश r0 वेक्टर है, ठीक है ना, r0 वेक्टर है तथा किसी कण P का निर्देश तंत्र S के सापेक्ष स्थिति सदिश के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर है तथा निर्देश तंत्र S प्राइम के सापेक्ष, ठीक ना, S प्राइम के सापेक्ष स्थिति सदिश r प्राइम वेक्टर है तो r प्राइम वेक्टर है तो देखिए ग्राफ से या डायग्राम से है तो चित्र से, ठीक है ना, ये तो आपका डायग्राम है, इससे क्या मिलेगा आपको, वो यहाँ पे त्रिभुज का नियम लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, ये विपरीत डायरेक्शन में है, तो r वेक्टर इक्वल टू r नॉट वेक्टर प्लस r प्राइम वेक्टर। तो यहाँ से जो स्थिति हुई, ठीक है ना, S प्राइम निर्देश तंत्र के सापेक्ष जो स्थिति है वो है आपकी r प्राइम इक्वल टू r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये है स्थिति का रूपांतरण, ठीक है। इन दोनों निर्देश तंत्रों में इस घटना का जो स्थिति है उस स्थिति का रूपांतरण ये है। दूसरा वेग का रूपांतरण, तो स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो समीकरण 1 का अवकलन कीजिए, ठीक है। समीकरण 1 का p के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल रहा है, dr प्राइम वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt, ठीक है। इसको हम लिखते हैं v प्राइम वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी, ठीक है। ये वेग का रूपांतरण है, ठीक है। यहाँ पे देखना जो हुआ वो ये हुआ कि dr नॉट वेक्टर इक्वल टू अपॉन dt इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रही है, कोई भी गति नहीं हो रही है। ये जो r नॉट है ये नियत है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन जो है 0 हो गया। तो अब जो समीकरण 2 है उन्हें है समीकरण 2 का p के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा आपको, dv प्राइम वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। यहाँ पे ये जो है a प्राइम इक्वल टू a प्राइम वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर, ठीक है। ये इक्वेशन 3। तो ये है त्वरण का रूपांतरण, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं किनमें, जो स्थानांतरित निर्देश तंत्रों में, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे के सापेक्ष कोई भी गति नहीं कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1, 2, 3 इन तीनों में देखिए क्या है कि यहाँ पे ना कोई t की टर्म नहीं है, इसमें भी कोई t की टर्म नहीं है, इसमें भी कोई t की टर्म नहीं है। इसका मतलब ये जो रूपांतरण समीकरण है, ये जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, समय अनाश्रित, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। समझ गए होंगे शायद आप। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कराने पर वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो
इससे अगले रूपांतरण हम अगली क्लास में लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।